A warm welcome to all of you to my YouTube channel, The Glimmer of Hope. Today, once again, I am with you. I am before you to have a profound discussion, have a depth discussion on the Hindu editorial section. But before I start the discussion, as usual, I would like to request you all, please like and subscribe this channel if you are new to this one. And now, without any further delay, without wasting your time, I'm going to start the discussion. And for the discussion, it's very important to know about the title of this very editorial. So, moving towards the title is Ending Dominance on Competition Commission of India's Ruling Against Google. डोमिनेंस को समाप्त करना है, जो सुपरमेसी का जो स्टेट है उसको समाप्त करना है, और ये सुपरमेसी किसका है? तो गूगल का। यानी कि गूगल की जो सर्वोच्च होने की जो स्टेट है उसको समाप्त करना है। ऑन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया रूलिंग अगेंस्ट गूगल, भारत की जो कंपटीशन कमीशन है, भारतीय जो प्रतिस्पर्धा का आयोग है, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गूगल के खिलाफ जो फैसला है उसी के कॉन्टेक्स्ट में इस आर्टिकल को, इस एडिटोरियल को लिखा गया है। आइए हम लोग पैराग्राफ टाइटल की ओर मूव करते हैं और देखते हैं पैराग्राफ टाइटल से क्या सारांश निकलता है। मोबाइल यूजर्स ऑफ डिजिटल पावर हाउस सच एज इंडिया नीड एन इन्वायरमेंट ऑफ रियल चॉइस। मोबाइल यूजर्स खास करके एक डिजिटल पावर हाउस में जैसे कि इंडिया है, तो वैसे एम्बियंस में, वैसे एक डिजिटल पावर हाउस के एम्बियंस में जरूरत इस बात का है कि जो लोग हैं उनको रियल चॉइस की जरूरत है। उनको इन्फोर्स नहीं करना है कि आप इस ऐप को यूज कीजिए, आप इस ऐप को यूज कीजिए। दे नीड द रियल चॉइस। उनके पास बहुत ज्यादा विकल्प होना चाहिए, उनको इन्फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। सो this is all about what we gonna learn ahead in this very tutorial. So without any delay, we are going to start the discussion. So the discussion is from the very first paragraph that recent orders, जो हाल फिलहाल का जो ऑर्डर्स है, जो आदेश है, और वो आदेश किसका है? तो इंडिया की जो कंपटीशन रेगुलेटर है उनका अगेंस्ट, किसके खिलाफ है? तो गूगल के खिलाफ है। और किस लिए है? तो फॉर एब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन। इनकी जो डोमिनेंट पोजीशन है, इनकी जो सुपरमेसी वाली पोजीशन है, उनका कहीं ना कहीं एब्यूज किया जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं मिसयूज किया जा रहा है, और इसीलिए ये आदेश जारी किया गया है कंपटीशन रेगुलेटर के द्वारा इन द एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम। और इनका जो मिसयूज किया जा रहा है, इनका जो डोमिनेंट पोजीशन है वो कहाँ है? तो एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम में, इन्वायरमेंट में, वहां पे ये कहीं ना कहीं अपने पार्ट्स को मिसयूज कर रहे हैं। इज सिग्निफिकेंट। और जो ये रिसेंट ऑर्डर्स आया है वो बहुत ही क्या सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट सिर्फ इस बात के लिए नहीं है फॉर अमाउंट ऑफ पेनाल्टी इम्पोज्ड, जो अमाउंट ऑफ पेनाल्टी इन पे इम्पोज किया गया है, गूगल पे इम्पोज किया गया है, सिर्फ इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इस बात के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो ड्रास्टिक चेंजेज आने वाले हैं, जो बहुत व्यापक रूप से जो चेंजेज आएंगे बिजनेस प्रैक्टिसेस में, व्यवसाय करने की जो प्रैक्टिसेस गूगल अपना रखी थी, जो प्रथा अपना रखी थी, उसमें जो ड्रास्टिक चेंजेज आएंगे, इसलिए भी बहुत सिग्निफिकेंट है। और जो रिक्वायर्स करती है, जो इट रिक्वायर्स द आईटी गैंट टू अंडरटेक, जरूरत है कि जो आईटी गैंट है उसको इनिशिएट करे, ऐसे रिक्वायरमेंट को लाना बहुत ही क्या था, आवश्यक था। ऑन थर्सडे को क्या हुआ कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इंपोज करते हैं पेनाल्टी। कितना पेनाल्टी? तो अबाउट 1337 करोड़ का पेनाल्टी गूगल पे इंपोज किया जाता है, थोपा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये प्रोविजनल अमाउंट है। प्रोविजनल वो टेम्पररी अमाउंट है, टेम्पररी अमाउंट है, मतलब ये बढ़ भी सकता है, ये घट भी सकता है। ऑन गूगल पे थोपा गया और वाइल कमिंग डाउन हैवली, और बहुत ही हैवली इसको गूगल को जो रेगुलेटर है, बिजनेस रेगुलेटर है, जो कंपटीशन रेगुलेटर, उनके द्वारा बहुत ही स्ट्रांगली इसको पनिश किया गया। और किस लिए पनिश किया गया? ऑन इट फॉर हैविंग सच रिस्ट्रिक्टिव क्लाउजेज। इनके पास क्या था? कुछ पाबंदी भरे नियम्स थे, इसीलिए इनको लताड़ा गया। इन इट्स एग्रीमेंट, इनके एग्रीमेंट में। और इनका एग्रीमेंट किनके साथ था? तो जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, जो मूल तौर पे मोबाइल्स को बनाते हैं, उनके साथ जो गूगल का एग्रीमेंट था। हु यूज इट्स एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म्स, वैसे लोग जो ओरिजिनली इक्विपमेंट बनाते हैं और जो एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं, दैट, और वो क्या था? इट कैन कीप कंपटीशन एट बे, ताकि क्या कर सके गूगल जो है कंपटीशन को दूर रख सके। मीन्स गूगल ऐसा काम इसलिए करती है, जो मूल तौर पे इक्विपमेंट बनाने वाले
जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ वो डील इसलिए करती है ताकि क्या हो जाए, जो कंपटीशन है वो दूर रखें। इसलिए गूगल इन्फोर्स करती है कि उन्हीं के ऐप्स को प्री इंस्टॉल किया जाए और उनको फिर से अनइंस्टॉल न कर सके। जैसे क्रोम, जैसे मैप्स, वो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं और हम लोग जो है ना चाह कर भी उसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। सो एंड बिकॉज ऑफ सच एग्रीमेंट, और इसी तरह के कुछ एग्रीमेंट्स के कारण क्या होता है, द ऑर्डर सेड, ऑर्डर ने कहा कि गूगल इंश्योर्ड, ये सब जो सारी एग्रीमेंट्स है गूगल का, तो ये गूगल इंश्योर करना चाहती है, सुनिश्चित करना चाहती है दैट यूजर्स कंटिन्यू टू यूज, जो यूजर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, जो यूज करने वाले हैं, वो कंटिन्यू रखे, जारी रखे इट्स सर्च सर्विसेज, इनकी जो सर्च सर्विसेज है उसको जारी रखें ऑन मोबाइल डिवाइसेस विच फैसिलिटेटेड, जो क्या किया, गूगल के लिए आसान कर दिया अनइंटरप्टेड ग्रोथ, मीन्स कोई भी ग्रोथ में, गूगल के ग्रोथ में कोई इंटरप्शन नहीं हो, इसको आसान कर दिया। एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू फॉर गूगल, मीन्स गूगल को एडवर्टाइजमेंट के लिए रेवेन्यू हमेशा मिलता रहे, इसको आसान कर दिया। एंड दैट्स वाई इस तरह के जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस है गूगल यूज करता है। इट इज देयरफॉर कंक्लूडेड, फिर ऐसा कंक्लूड किया गया, ऐसा निष्कर्ष निकाला गया कि द होल आइडिया ऑफ गूगल इंपोजिंग सच रिस्ट्रिक्शंस, जो पूरा विचार है, जो पूरा आइडिया है गूगल का ऐसे रिस्ट्रिक्शंस को इंपोज करने का ऑन डिवाइस पार्टनर्स, अपने डिवाइस पार्टनर्स पे, वो आज ऐसा इसलिए था ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके, महफूज रख सके और स्ट्रेंथन कर सके, मजबूत कर सके इनकी जो डोमिनेंट पोजीशन है, गूगल का जो डोमिनेंट पोजीशन है, इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट में, और इसको महफूज करने के लिए, इसको और बढ़ाने के लिए गूगल ऐसा क्या करती है, रिस्ट्रिक्शंस लाती है। इन जनरल, अगर सामान्य तौर पर देखा जाए, सच सर्विसेज एंड दस इट्स रेवेन्यू वाया सर्च एडवर्टाइजमेंट्स, ताकि क्या हो सके, इनका जो रेवेन्यू है सर्च एडवर्टाइजमेंट से वो चलता रहे, उसमें कोई इंटरप्शन ना आए। दिस डिसीजन, ये जो डिसीजन है, किसका डिसीजन, तो जो कंपटीशन रेगुलेटर का है। कौन सा, दोनों, एक नहीं दोनों, कि एक पेनाल्टी देना है 1337 करोड़ का, और रेगुलेटर्स डायरेक्शन, और जो रेगुलेटर्स है उनका जो दिशा निर्देश है, जो निर्देश दिया गया है गूगल को किस चीज का, टू मॉडिफाई इट्स कंडक्ट, अपने कंडक्ट को, अपनी जो कंडक्ट है, जिस तरह से वो बिजनेस किया करते हैं, तो उस कंडक्ट को रेक्टिफाई करे, उसको मॉडिफाई करे, और ये वेलकम किया जाएगा लोगों के द्वारा, किसी भी लोगों के द्वारा इसका स्वागत किया जाएगा। हु रियलाइजेज दैट, जो इस बात को महसूस करते हैं, रियलाइज करते हैं, पार्ट्स ऑफ द बिग आईटी प्लेटफॉर्म, बड़े आईटी प्लेटफॉर्म का जो पावर्स होता है उसको रियलाइज करते हैं, और वो पावर किस बात के लिए, टू शट आउट कंपटीशन, ताकि वो कंपटीशन को शट आउट कर सके, बंद कर सके, एंड देयरफॉर चॉइसेस फॉर द यूजर्स, ताकि क्या हो सके, लोगों के पास चॉइसेस आ सके, विकल्प आ सके, किसी भी सर्च इंजन्स को वो यूज कर सकें, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो। तो इन पावर्स को रियलाइज करना होगा और सभी लोगों के द्वारा इस ऑर्डर्स का कहीं ना कहीं वेलकम किया जाएगा। सिग्निफिकेंटली, अगर खास तौर से देखा जाए, इट विल नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल, पहले के जैसा ये बिजनेस गूगल के लिए अब होने वाला नहीं है गूगल के लिए, एज द रेगुलेटर्स, क्योंकि जो रेगुलेटर्स हैं हैज इशूड, उन्होंने जारी किया है अ कीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर अगेंस्ट इट। एक कीज और डेसिस्ट, कीज मीन्स स्टॉप करे और डेसिस्ट मीन्स फ्यूचर में ऐसा करने से रिफ्रेन करे, तो कीज और डेसिस्ट ऑर्डर्स लाए हैं इनके खिलाफ, अकॉर्डिंग टू फिच, जिसके तहत क्या होगा, इट विल हैव टू ड्रास्टिकली, इनको चेंज करना होगा, ड्रास्टिकली, ड्रामेटिकली चेंज करना होगा जो टर्म्स ऑफ द डील्स है, जो ओरिजिनली में इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ जो टर्म्स है डील्स का, उसको चेंज करना होगा। इट इंटर्स इनटू, जिस डील से ये इंटर करते हैं, विथ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, मीन्स जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ जो डील होता है, कहीं ना कहीं उस डील में अब ड्रास्टिकली चेंज करना होगा। तो ये जो बिजनेस है एज यूजुअल अब नहीं रहा गूगल के लिए। फॉर इंस्टांस, एग्जाम्पल के तौर पे, एज पर द कंपटीशन कमीशन ऑर्डर, जो कंपटीशन कमीशन का ऑर्डर है, जो आदेश है, गूगल शुड नॉट हेंसफोर्थ, अब नहीं करना हो चाहिए, फोर्स ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं उनको फोर्स नहीं करना है टू चूज फ्रॉम इट्स बकेट ऑफ एप्स टू प्री इंस्टॉल ऑन द डिवाइस, कि उन्हीं के जो ऐप्स हैं, उन्हीं के पास जो ऐप्स का जो गुच्छा है, उन्हीं के गुच्छे से कुछ ऐप्स को चूज करें और प्री इंस्टॉल रखें। ऐसा अब उनको फोर्स नहीं करना है, गूगल को फोर्स नहीं करना है, और किनको फोर्स नहीं करना है, जो ओरिजिनली इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं उनको फोर्स नहीं करना है।
ऐसा निर्देश जारी किया जा चुका है। नॉर शुड, और दूसरा क्या नहीं करना है, द ऑर्डर सेज, ऑर्डर कहता है रिक्वायर डिवाइस मेकर्स टू प्री इंस्टॉल इट एप्स एज गूगल सर्च, क्रोम, यूट्यूब मैप्स अमंग अदर्स एज ए प्री कंडीशन फॉर लाइसेंसिंग इट्स प्ले स्टोर। कह रहा है कि दूसरा चीज ये नहीं करना है, द ऑर्डर सेज नॉर शुड इट रिक्वायर, ऐसा कोई जरूरत नहीं है डिवाइसेस मेकर्स को वो प्री इंस्टॉल करे ऐप्स को, जैसे कि गूगल को सर्च को, गूगल सर्च को, क्रोम को, यूट्यूब को, मैप्स को एवं दूसरे और बहुत सारे ऐप्स को एज ए प्री कंडीशन, एक शर्त के तौर पे फॉर लाइसेंसिंग ऑफ इट्स प्ले स्टोर, ताकि वो क्या कर सके, लाइसेंस कर सके प्ले स्टोर, किसको कर सके, प्ले स्टोर्स को। मतलब क्या हुआ, और ना ही अब क्या है, जो उपकरण के जो निर्माता हैं उनको अपने प्ले स्टोर के लाइसेंस के लिए ना पूर्व शर्त के रूप में गूगल सर्च, क्रोम, यूट्यूब और मैप्स जैसे अन्य ऐप को प्री इंस्टॉल करने की कोई जरूरत अब नहीं होगी। इट ऑल्सो हैज बीन डायरेक्टेड, ऐसा भी उनको डायरेक्ट किया गया अगेंस्ट रिस्ट्रिक्टिंग यूजर्स फ्रॉम अनइंस्टॉलिंग इट्स प्री इंस्टॉल्ड एप्स, मींस की जो प्री इंस्टॉल्ड एप्स है उनको अनइंस्टॉल करने का भी कुछ प्रावधान होना चाहिए। वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, इनफैक्ट एक जो रिक्वायरमेंट्स है वो वास्तव में टारगेट करता है जो गूगल्स का प्राइमरी रेवेन्यू जनरेटर है। गूगल का प्राइमरी रेवेन्यू जनरेटर क्या है, जो एडवर्टीजमेंट है, उस पर भी कहीं ना कहीं इसको टारगेट किया गया है। इट सेज Google shall allow the users during initial device setup to choose their default search engines for all search entry points. उस आदेश में यह भी कहा गया कि गूगल को अलाउ करना चाहिए और करना होगा सभी यूजर्स को, जब वो क्या करे, इनिशियल डिवाइस सेटअप करे, जब कोई नया फोन ले उसको में इनिशियल डिवाइस सेटअप करे तो जो चूज करने वाले वो डिफॉल्ट सर्च इंजन चूज कर सके। ये नहीं है कि हम गूगल में क्रोम ही सर्च करें, यूट्यूब पे ही सर्च करें, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, वो डिफॉल्ट जो मन में आए वो इंस्टॉल कर सके, ऐसा भी कहा गया उसमें। दीज एमंग स्लीव ऑफ सच रिक्वायरमेंट्स, ऐसे बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स में कुड विल मीन, इसका अच्छा मतलब हो सकता है कि गूगल विल हैव टू ट्विक इट्स बिजनेस मॉडल इन इंडिया, कि गूगल को अब क्या करना होगा, जो बिजनेस मॉडल वो अपना रहे थे इंडिया में उसको कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस लाना होगा। गूगल हैज टर्म, गूगल ने इस दिशा निर्देश को, ऐसे बात को कहा है क्या, एक मेजर सेटबैक के तौर पे देखा है फॉर इंडियन बिजनेस के लिए एंड कंज्यूमर्स के लिए, सेइंग दैट, इस बात को कहते हुए कि इट ओपन सब सिक्योरिटी रिस्क, ये जो सिक्योरिटी रिस्क है उसको ओपन कर देता है, उसको खोल देता है, पॉसिबली और संभावित तौर पे रेजिंग द कॉस्ट ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, संभावित तौर पे ये हो सकता है कि जो मोबाइल डिवाइसेस का कॉस्ट है उसमें वृद्धि हो सकता है। व्हाइल द ऑप्शन ऑफ लीगल रिव्यू इज ओपन, वैधानिक तौर पे ये जो लीगल रिवेन्यू है वो कहीं ना कहीं अभी खुला हुआ है। इट इज टू द रेगुलेटर्स क्रेडिट, ये रेगुलेटर्स के पास ये क्रेडिट जाता है, श्रेय जाता है कि गूगल का जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस था, मींस वो कंपटीशन से जो दूर रहना चाहते थे, तो उनका जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस था हैव बीन कॉल्ड आउट, उसको क्या किया गया है, कॉल्ड आउट किया गया है, उसको कहीं ना कहीं ललकारा गया है, उस प्रथा को, उस प्रैक्टिस को कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखलाया गया है। और इसका क्रेडिट क्या है, किनको जाता है, जो रेगुलेटर्स हैं, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनको ये क्रेडिट जाता है। व्हाट द मोबाइल यूजर्स ऑफ ए पोटेंशियल डिजिटल पावर हाउस सच एज इंडिया नीड इज एन एनवायरमेंट ऑफ रियल चॉइस, जो मोबाइल यूजर्स हैं पार्टिकुलरली एक डिजिटल पावर हाउस जैसे क्या इंडिया है ना, तो उनके लिए क्या जरूरत है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, एक ऐसा इकोसिस्टम होना चाहिए जिसमें रियल चॉइस उपलब्ध हो, वास्तविक तौर पे उनके सामने विकल्प मौजूद हो, उनके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो। ऐसा नहीं है कि जो इंस्टॉल्ड ऐप है उनको हम अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं गूगल्स के द्वारा डोमिनेंसी दिखाया जा रहा था, गूगल डोमिनेंट हो गया था, उनके समरूप है ना, उनके जैसा कोई कॉम्पिटिटर नहीं था मार्केट में। सो जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस गूगल के द्वारा यूज किए जा रहे थे, जो सुपरमेसी गूगल दिखा रहा था, कहीं ना कहीं इंडियन जो कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया है उनके द्वारा कहीं ना कहीं उस प्रैक्टिस को ललकारा गया है। और अब क्या है, गूगल को जो मॉडल, बिजनेस मॉडल इंडिया में वो चला रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें ट्विक करना हुआ, उसमें स्लाइट चेंजेज लाना होगा गूगल्स को। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वेरी आर्टिकल एंड आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। देयर इज नथिंग more in this article, so thank you, have a nice day। हम लोग फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।